पहले अध्याय में युद्ध का निरीक्षण बतलाया गया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग और बुद्धि योग का वर्णन हुआ। तीसरे अध्याय में कर्म योग का वर्णन हुआ। कर्म योग के वर्णन से और बुद्धि योग के वर्णन से, ज्ञान योग के वर्णन से जो कुछ प्राप्त होता है उसे ज्ञान का रूप दिया। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान का वर्णन करेंगे इस अध्याय में। दिव्य ज्ञान का तात्पर्य है योग विद्या। योग विद्या, योग माने परमात्मा के साथ संबंध का विज्ञान, विधान, पद्धति। परमात्मा के साथ जो शाश्वत संबंध है जिसे योग विद्या कहा जाता है, भगवान भोलेनाथ ने मां भवानी को इसे ही अमर कथा के रूप में कहा। वही अमर कथा, दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को कह रहे हैं। गोविंद ने कहा कि ये जो दिव्य ज्ञान है परमेश्वर के साथ शाश्वत संबंध का, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया। जो महाभारत में अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है योग विद्या का, वो योग विद्या का ज्ञान पहले कृष्ण जी ने सूर्यदेव को दिया जब आदि सृष्टि का विस्तार हुआ। श्री गीता जी के 4 अध्याय में प्रथम श्लोक में इसका वर्णन आता है कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम विवस्वमान मन भी प्राहो मन इच्छांक वे अब्रवीत। मैंने इस ज्ञान को पहले सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने इस ज्ञान को मनु से कहा, और मनु कौन है? जो मनुष्य है ना, मनुष्य के पिता। मनु महाराज से ही मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तो ये सूर्यदेव ने मनु को कहा, मनु जी ने इसे इच्छांक को कहा। इसी प्रकार है अर्जुन, ये अमर विद्या ज्ञान योग गुरु परंपरा से प्राप्त किया गया। सूर्य वैवस्वत से मनु को चंक से, ऐसे ही राजर्षियों ने इसी विधि से गुरु परंपरा, शिष्य और गुरु परंपरा से ही इसे प्राप्त किया गया। अमर विद्या, अमर विज्ञान। और वही विज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया था वो अब ज्ञान काल क्रम के विधान में लुप्त हो गया है। जो सूर्यदेव को ज्ञान दिया था आदि सृष्टि में कृष्ण जी ने, वो महाभारत होने से पहले कृष्ण ने यह देखा कि लुप्त हो गया है।
उस ज्ञान को कोई जानने वाला नहीं रहा, गुरु परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। और उसी ज्ञान को इस धरातल पर उतारने के लिए कृष्ण जी ने अवतार लिया। अगर वो ज्ञान विद्यमान होता, अमर विज्ञान, तो कृष्ण जी को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो अमर विज्ञान ऐसा है, इससे जीव उस दिव्य विज्ञान के माध्यम से परमात्मा के संबंध जोड़ लेता है, और जब वो यहां से शरीर छोड़ता है तो वो सीधा भगवत धाम को जाता है, भगवत धाम को पहुंच जाता है। परंतु वो परंपरा अब लुप्त हो गई है और वो दिव्य ज्ञान भी लुप्त हो गया है। ये कहा है, सकालेन यह महता योग नष्ट परम तपः। हे अर्जुन, कालक्रम के चक्र में कालेन यह महता योग नष्ट परम तपः, नष्ट हो गया है। स एवाय मया ते अध्य योगम प्रोक्त पुरातनः भक्तो असि मे सखा चयति रहस्य ही उत्तमम। तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है, इसीलिए मैं तुझे वो अमर ज्ञान, अमर कथा कह रहा हूं। इसका तात्पर्य है कि ये अमर योग विद्या हर किसी को प्राप्त नहीं होती, ये उसी को ही प्राप्त होती है जो भगवान का भक्त होता है। यह भगवान के साथ कोई शाश्वत संबंध होता है, जैसे अर्जुन का कृष्ण के साथ सखा का संबंध शाश्वत था। कृष्ण जी कहते तू मेरा सखा है और मेरा परम भक्त है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तम बिजानियाम त्वम आधो प्रोक्तवान इति। तुम्हारा जन्म अब हुआ है। अर्जुन कहते हैं कृष्ण को, तुम्हारा जन्म अब हुआ है और सूर्यदेव बहुत पहले समय के हैं। मैं कैसे मानूं कि तुमने सूर्यदेव को ज्ञान दिया? मुझे ये इसमें प्रतीति नहीं होती। क्यों? कि तुमने तो अब जन्म लिया है और सूर्यदेव तो बहुत पहले के हैं। तान अहम वेद सर्वान न त्वम वेत्थ परंतप। भगवान कृष्ण कहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते कहते हैं कि बहुन में व्यतीतान जन्म तव च अर्जुन तान वेद सर्वान तम त्वम वेत्थ परम तपः। हे अर्जुन, अब तक मेरे बहुत जन्म बीत गए और तेरे भी बहुत जन्म बीत गए। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूं। जब से मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया है तब से मेरे अनेक जन्म बीत गए। जब ये द्वापर युग आता है तब मैं अवतार धारण करता हूं और तुझे भी जन्म मिलता है, लेकिन मैं उन सारे जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता, इसीलिए तुझे प्रतीति नहीं होती। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतान्मीश्वरो अपि प्रकृतिं स्वामी दष्टाय संभवामि मायया। मैं अजन्म और अविनाशी स्वरूप होते हुए, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। कृष्ण प्रकट होते हैं, ये उन्होंने स्वीकार किया और बताया
किस लिए प्रकट होते हैं, अर्जुन ने पूछा। कि तुम अजन्मा हो, अविनाशी हो, और संपूर्ण भूत प्राणियों के ईश्वर हो, ऐसा आप कहते हो। और आप कहते हो कि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, में अपनी प्रकृति को अपनी योग माया से अधीन करके प्रकट होता हूं। तो गोविंद ये बताओ, हे कृष्ण ये बताओ कि आप प्रकट क्यों होते हैं, प्रकट होने का कारण क्या है, और कब कब प्रकट होते हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म लुप्त हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म की स्थापना हो जाती है, तब तहां मैं अपने योग माया से अवतरित होता हूं। जहां जब धर्म की हानि होती है, तहां तब मैं प्रकट होता हूं। किस लिए? धर्म को स्थापित करने के लिए। यही श्री रामचरितमानस में श्री राम जी ने कहा है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा ने दे सज्जन पीड़ा। संतों की पीड़ा को हरने के लिए कृपानिधि भगवान अवतार धारण करते हैं। वही कहा कि गोविंद, जब तुम धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हो, तो अधर्म को नष्ट करते हो, अधर्मियों का वध भी करते हो, तो इसका परिणाम आपको क्या नहीं मिलता? और क्या आप पक्षपात करते हैं? आप तो भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, अगोचर है, अजन्मा है, अलख है, निरंजन है, और सारे जीव तुम्हारे बनाए हुए हैं, फिर सब पर तुम्हारी कृपा होनी चाहिए। फिर ये पक्षपात क्यों? तो कृष्ण जी जवाब देते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम अभ्युत्थानम धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधु संतों को सुख पहुंचाने के लिए, उनकी पीड़ा को हरने के लिए, दुष्ट लोगों को वध कर उनके कल्याण के लिए, अर्थात साधुओं का दुष्टों का मेरे आने से दोनों का उद्धार होता है। मैं पक्षपात नहीं करता, मैं समानता का व्यवहार करता हूं, सब मेरे लिए समान है। पर लोग ये मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्यों? कि वो जीव को, जीवात्मा को जो ज्ञान है उसको समझ नहीं पाते और वो शरीर को ही सत्य मानते हैं। तो इसीलिए हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, इन्हें कोई
जो सत्य जानता है वह शरीर छोड़ने के बाद उसका पुनः जन्म नहीं होता, वह मुझे प्राप्त करता है। कौन कौन प्राप्त करता है? कि जन्म कर्म च में दिव्य एवं ये वेद तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति माम एति स अर्जुन। बहुत सुंदर कहा कि मेरे जन्म को और मेरे कर्म को, ये दोनों दिव्य हैं, और जो सत्य को जान लेता है उसका पुनः जन्म नहीं होता और वो मुझे प्राप्त करता है, मेरे धाम को आता है। अब भगवान के जन्म और कर्म, ये दोनों जान लेना जीव की मुक्ति का कारण है। बहुत सुंदर कहा इसमें, इसका बहुत गहरा अर्थ है जो अप्रत्यक्ष रूप से है कि ज्यादातर लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जितना जन समुदाय है इस जगत में, उनमें से बहुत कम लोग भगवान को कृष्ण रूप में मानते हैं। और उनके जो कर्म हैं उनको भी लोग बहुत कम विश्वास करते हैं। क्यों? कि उनके कर्म ही ऐसे रहे हैं जो तुरंत विश्वास होने लायक लोग नहीं समझते हैं। मुक्त रूप से गोपियों के साथ एकांत में विहार करना, माखन लूटना, माखन की चोरी करना, गायों को चराना, जितने ये कार्य हैं सब एक सामान्य मनुष्य जैसे हैं। और कहा जाता है कि सामान्य मनुष्य भी ऐसे कार्य नहीं करते, ये उनसे भी गिरे हुए मनुष्य के कार्य जैसे लगते हैं। इन कार्यों को समझकर लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और भगवान को भगवान नहीं मानते। और जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं वो पुनः जन्म के कारण बनते हैं। मेरा जन्म ही ऐसा दिव्य है, मेरे कर्म ऐसे दिव्य हैं कि उन्हें कोई हरे कोई नहीं जान सकता। जो भगवान के ऐसे कर्मों को, क्योंकि भगवान ने योग विद्या कर्मयोग का विधान दिया, कर्मयोग में निष्काम कर्मयोग की प्रधानता दी, ऐसे योग को न समझते हुए उनके कर्मों को सकाम कर्म से जोड़ते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गीता पर, भागवत पर बड़ी बड़ी पुस्तक लिख चुके हैं और ज्ञान देते हैं, मात्र वो अपनी दुकान चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए, धन कमाने के लिए वो भगवान को भगवान नहीं मानते, लेकिन वर्णन जरूर करते हैं जिससे उनको व्यवसाय और दुकान चलती रहे। ऐसे लोगों की टीका को पढ़ना भी हानिकारक सिद्ध होता है। जो निर्विशेषवादी हैं, मायावादी हैं, तो आगे कहते हैं
कि जो लोग मेरे दिव्य कर्म को और दिव्य जन्म को जान लेते हैं और मुझ पर परम विश्वास होता है और मेरे बताए हुए आदेशों का प्रेम पूर्वक पालन करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। और मेरे आदेशों को सुनकर जो ईर्ष्या करता है मुझसे, सुना होगा बहुत से लोगों को, कृष्ण को अपशब्द भी लोग कहते हैं कि क्या भगवान, उसने चोरी की, ये किया, वो भगवान नहीं था। ज्यादातर लोगों को सुना होगा। तो ऐसे लोग कृष्ण के जन्म को और कर्म को नहीं समझते, इसी कारण से वो फिर पुनर्जन्म प्राप्त करते रहते हैं। कहा कि बीत राग भय क्रोधा मत मया माम उपासता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावम आगता। आसक्ति, भय, क्रोध, जो मनुष्य इनको त्याग देता है। क्या त्यागना है? आसक्ति और भय और क्रोध, और मेरे में ही तन्मय हो जाए। ये भगवान का दिव्य ज्ञान चल रहा है। मेरे में ही तन्मय हो जाए, माम उपासता, मेरे शरणागत हो जाए। ऐसा करके पिछले समय में बहुत लोगों ने मुक्ति लाभ प्राप्त कर लिया है। ये कृष्ण कहते हैं कि बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, मेरे को प्राप्त हो गए हैं, मेरे भाव में आ गए हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथै भजामि अहम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है और मेरे धाम को आता है। कालक्षत कर्मणा सिद्धि यंत यह देवता क्षेत्रम मानुष लोके सिद्ध भवति कर्म जा। किंतु जो मुझे भगवान न मानकर काम की पूर्ति के लिए कर्म करता है, अर्थात यजंत यह देवता, यहां जो देवताओं की पूजा करता है। क्यों? कि मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा करने से देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और वो उसकी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण कर देते हैं। अब पूर्ण तो हो जाती है, परंतु होता क्या है कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। देवताओं को पूजते हैं और वो देवताओं के लोग को ही शरीर छोड़ने के बाद जाते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म होता है। चातुर्य वर्णमया शिष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तापि मां विद्धय कर्ताराम अव्ययम्। न मां कर्माण लिपन्ति न मे कर्म फलम स्पृह इति मां यो अभिजानाति कर्मेभि न स बध्यते। अब यहां वही जो कृष्ण जी ने कर्म योग के विषय में कहा था, बुद्धि योग के विषय में, कर्म योग के विषय में कहा था, वही यहां आ रहा है कि चार वर्ण जो है समाज में वो मैंने बनाए।
कृष्ण जी कहते हैं, कौन से? चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अर्जुन ने पूछा, आपने कौन सा मीटर लगा करके, क्योंकि ये सब जीव हैं, जीवों ने शरीर हासिल किया, फिर ऐसा कौन सा पैरामीटर मीटर था जिससे नाप करके तुमने किसी को ब्राह्मण बनाया, किसी को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य बनाया और किसी को शूद्र बनाया? उसमें कौन सा सिद्धांत लिया गया? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मेरी प्रकृति है उसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये भौतिक जगत में मेरी भौतिक प्रकृति कार्य करती है, और वो इस तरह से कार्य करती है कि उसका कभी सतोगुण होता है, किसी को कभी रजोगुण का टावर आता है, किसी को तमोगुण का आता है, और उसी विधान से उसके विचार बनते और बिगड़ते रहते हैं। लेकिन चतुर मनुष्य जब गंदे विचार तमोगुण के द्वारा हो तो उन्हें त्याग कर, अधर्म समझकर त्याग देते हैं, और जो अच्छे विचार सतोगुण के द्वारा प्राप्त होते हैं उन पर पुनः विचार करते हैं। अब इसमें कर्म को देखना होगा कि उसका अधिकार कहां तक है और क्या अधिकार है, वो क्या धर्म है उसका। प्रत्येक को अपना अपना धर्म देखना है। कैसे बनाते हैं? अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर मैं इन चातुर्वर्ण्यों को नहीं बनाता अपनी प्रकृति के माध्यम से, अगर नहीं बनाता, तो फिर पशु योनि और पक्षी योनि और मनुष्य योनि में कोई अंतर नहीं होता, सब एक जैसे होते। शारीरिक अंतर भले ही हो, पर मानसिक और बौद्धिक कोई अंतर नहीं होता। पक्षी उड़ते हैं, पशु चलते हैं, मनुष्य भी चलता, लेकिन उनमें क्रमश विकास नहीं हो पाता और उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कौन सा? आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो फिर वो पशु और मनुष्य और पक्षी में क्या अंतर रहता? दोनों एक से रहते, तीनों एक से रहते। लेकिन जब मेरी प्रकृति त्रिगुणमयी माया का जब प्रभाव होता है सतोगुण का, तो वो जिसके ऊपर होगा वो बुद्धिमान होगा। रजोगुण वाला कामी, भोगी, ऐश्वर्य सुख प्राप्त वाला होगा। तमोगुण वाला क्रोधी, आलसी, अधर्मी होगा। अब तीनों प्रकृति, मेरी जो तीनों गुणों वाली प्रकृति है, गुण कर्म स, गुण और उसके कर्म के विधान से मैंने मनुष्यों में सबसे जो बुद्धिमान हैं उनको ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानते हैं, अर्थात सतोगुण बना और सतोगुण से उसे ज्ञान हुआ, ज्ञान से उसने अपने को पहचाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं,
और उस बुद्धिमान को ब्राह्मण की श्रेणी दे दी, पद दे दिया कि इस पद पर तुम लोग बैठो। वो खाली सतोगुण से बने, जो सतोगुण प्रधान थे। क्षत्रिय जिसके अंदर रजोगुण की प्रधानता थी, उसे प्रशासक अधिकारी बना दिया, क्षत्रिय बना दिया, वो पद दे दिया। रजोगुण में से कुछ लिया और कुछ तमोगुण में से लिया, दोनों के योग से वैश्य बना दिया, वैश्य का पद दे दिया कि ये तुम ये कार्य करो, धन उपार्जन करो, व्यापार करो। और जो तमोगुण है उससे शूद्र को पद दे दिया कि तुम ये कार्य करो, तुम्हारा पद शूद्र का है। अब इनके कार्य बांट दिए, कर्म गुण कर्म विभागशः, गुण के आधार से कर्म को विभाजन कर दिया कि ब्राह्मण को क्या करना है, क्षत्रिय को क्या करना है, वैश्य को क्या करना है, शूद्र को क्या करना है। जो आदि काल में ज्ञान दिया कर्म योग का, वो चला, लेकिन कुछ समय के बाद वो ज्ञान लुप्त हो गया। जो वैदिक ज्ञान है, लोग उस पर चले। कौन चले? बुद्धिमान लोग, जो ब्रह्म को जानते थे। अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जन्म से नहीं, गुण से और कर्म से यह वर्ण व्यवस्था बनाई। अब कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है और वो ब्रह्म को नहीं जानता, भगवान को नहीं मानता जानता, तो वो एक शूद्र के सदृश ही है। और जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन एक चीज और की, क्या? कि वेदों में ब्रह्म का निरूपण किया। वेद परम ब्रह्म परमेश्वर को जान नहीं पाए, नेति नेति कहते रहे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन ब्रह्म को जाना और ब्रह्म का वर्णन किया। ब्रह्म क्या है? वेदों का परमात्मा क्या है? ब्रह्म को ही परमात्मा माना वेदों ने। वो ब्रह्म क्या है? एक प्रकाश रूप है। आज के भी संदर्भ में जब कहीं ज्ञान किसी को दिया जाता है गुरु के द्वारा, तो उसकी दो पद्धति है, निराकार और साकार। निराकार निर्विशेषवादी, अर्थात कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, वो मात्र एक प्रकाश रूप होता है। उस प्रकाश रूप में ही अपने जीवात्मा को लय करना होता है। यह बहुत कष्टप्रद है और बहुत कठिन है। करोड़ों में से कोई एक इस साधन को करके और उस ब्रह्म में अपने को लय करता है। लेकिन लय होने के बाद भी कुछ समय के बाद उस जीव को, आत्मा को, फिर उस ब्रह्म से भूमंडल पर भौतिक जगत में पुनर्जन्म के लिए वापस भेज दिया जाता है। वो स्थगित नहीं हो पाता, स्थिर नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। क्यों? कि वो ब्रह्म तक रहता है। ब्रह्म तक कौन रहता है? ब्रह्म की स्थिति क्या है? कि ब्रह्म वो शक्ति है कि जगत में अपने संकल्प से कुछ भी बना सकता है। मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिंदे को मुर्दा बना सकता है,
निर्धन को धनवान कर सकता है, धनवान को निर्धन कर सकता है, भिखारी को राजा बना सकता है, राजा को भिखारी कर सकता है, रचना कर सकता है। और ब्रह्म स्तर तक ये हम जो मनुष्य हैं, अगर उस विधान से चले तो उस ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाते हैं। इसका उदाहरण हमारे ग्रंथों से मिलता है कि उनमें ईश्वरीय शक्ति समाहित हो जाती है, ब्रह्म वाली शक्ति, जो निर्विशेषवादी है, निराकारवादी है। योग पद्धति के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा ऐसी क्रियाओं को करने में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों में से कोई एक। अब इसमें से अगर देखा जाए तो जैसे श्रीमद् भागवत में एक प्रकरण आता है कि विश्वामित्र जी ने एक राजा को सशरीर स्वर्ग में भेज दिया। इंद्र कुपित हो गए कि हमारे इंद्र लोक का स्वर्ग का नियम तोड़ दिया, सशरीर कोई आ नहीं सकता, शरीर छोड़ने के बाद हमारे लोक में प्रवेश मिलता है। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के बल से और उसे स्वर्ग में भेज दिया। तो विश्वामित्र जी के पास कौन सी शक्ति थी? ब्रह्म शक्ति थी। वो ब्रह्म में प्रवेश कर गए थे। अब ब्रह्म ईश्वरी विधान है, उसमें प्रवेश मनुष्य, जगत का मनुष्य भी ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्म में प्रवेश होते ही उसकी वाणी सत्य होने लगती है। किसी का कोई सकाम कर्म है, कोई आया कि महाराज जी मेरे बच्चे नहीं हैं, वो उसने कह दिया हो जाएंगे, तो वो बच्चा हो जाता है। गरीब है तो अमीर हो जाता है। उसकी वही शक्ति, ब्रह्म वाली शक्ति उसको हासिल हो जाती है और वो ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। तो विश्वामित्र जी को वो ब्रह्म वाली शक्ति हासिल थी, कबीर जी को ब्रह्म वाली शक्ति हासिल थी, मीरा को ब्रह्म वाली शक्ति हासिल नहीं थी, वो परब्रह्म वाली शक्ति हासिल थी। कबीर को ब्रह्म वाली शक्ति हासिल थी। नरसिंह को ब्रह्म वाली शक्ति नहीं, परम ब्रह्म वाली शक्ति हासिल थी। इसमें अंतर है। साकार में जो भक्त होते हैं उनकी पहुंच ब्रह्म से भी ऊपर हो जाती है। जिसे परम ब्रह्म को वेद नेत नेति कह करके कहते हैं, वो जान नहीं पाते ऐसा ऐसा है। उस परम ब्रह्म को, परम ब्रह्म वाले व्यक्ति, भक्ति वाले व्यक्ति, और उसको पहुंच हो जाती है, उसको जान लेते हैं। कब? कि जब वो परम ब्रह्म की सेवा पूजा भक्ति करता है तो परम ब्रह्म परमात्मा उसको जना देते हैं। इन चारों वर्णों में से शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, 4 पद है। अगर कोई ब्रह्म को जान लेता है, चाहे कौन सा भी वर्ण वाला हो, वो फिर ब्राह्मण से भी ऊंचा पद हासिल कर लेता है, चाहे कोई बिरादरी हो। और जिसने परम ब्रह्म को जान लिया तो वो फिर उस पद को भी आगे पहुंच जाता, लाग जाता है। श्रेष्ठता बढ़ती चली जाती है। श्रीमद् भागवत में उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए एक सिद्धांत दिया। निष्कामः सर्वकामः मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन मम भावम आकृता।
उस परम ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए तीव्रेण अति तीव्रेण भक्ति योग का आश्रय लेना होता है। साधारण भक्ति नहीं कि सेवा पूजा कर ली और स्मरण कर लिया ही हो गया। तीव्रेण भक्ति योगे, बहुत तीव्रेण। जब वो ऐसा करता है तब वो सो परम ब्रह्म को हासिल कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरे द्वारा किए हुए कर्म मुझे नहीं व्यापते, न माम कर्मान लिप्यन्ते न मैं कर्म फले स्पृहा। क्यों नहीं व्यापते? क्योंकि मैं किसी कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। इति माम यो अभिजानाति कर्म वे न बद्धते। और जो इस प्रकार मुझे जान लेता है फिर वो कर्म के फल से नहीं बंधता। और इसी कर्म के सिद्धांत को पूर्व में जिन्होंने जान लिया था वे सब कर्म के फल से नहीं बंधे और मेरे लोक को प्राप्त हो गए। यहां एक चीज और कही कृष्ण जी ने, कि कर्म अति गहना, कर्म बहुत गहन है। कर्म की बारीकियों को जान लेना मुश्किल है कि कौन सा कर्म है और कौन सा अकर्म है और कौन सा विकर्म है। हमारे लिए करने योग्य क्या कर्म है यह जान लेना बहुत आवश्यक है। और जो ऐसा जान लेता है किम कर्म किम अकर्म कवियुत्रो मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्याम यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभातः। लेकिन जो ये जान लेता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, फिर वो मोह को प्राप्त नहीं होता और मुझे प्राप्त हो जाता है, सारे अशुभ के बंधन से मुक्त हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान है की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।